अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुंहतोड़ जवाब पर भारतीय सिफारतकार इजलास से भाग गया। पाकिस्तान ने भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तानी सिफारतकार मोहम्मद राशिद ने कहा कि भारत सरहद पार दहशतगर्दी के लिए खुफिया नेटवर्क चलाता है। भारत पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश में अपनी साख खराब करता है। वज़ीर-ए-आज़म दौरा अमरीका से वापसी पर लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ जनीवा में भी रुकेंगे। 2 अक्टूबर को वतन वापसी होगी। 5 अक्टूबर को मलेशिया के दौरे पर रवाना होंगे। मलेशिया के बाद जापान का दौरा भी करेंगे। एशिया कप का फाइनल आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मैच 7:30 बजे शुरू होगा। मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए। इंतजामिया ने हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया। फाइनल में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का फैसला कंडीशन से मशरूत। कप्तान सलमान आगा जीत के लिए पुरअज़्म। कहा कि पाकिस्तान अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेले तो किसी भी टीम को हरा सकता है। एशिया कप फाइनल के लिए दुबई पुलिस ने हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लिए। शायकीन के लिए उर्दू में हिदायतनामा जारी कर दिया। स्टेडियम में आतिशगीर मवाद, हथियार, लेजर पॉइंटर और आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ट्राईपॉड, सेल्फी स्टिक और शीशे की अशिया ममनू करार। सिंध हुकूमत का सूबे के 6 बड़े शहरों में बड़ी स्क्रीन पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का फाइनल दिखाने का ऐलान। वजीर खेल सिंध के मुताबिक कराची में सिंध यूथ क्लब गुलिस्तान जौहर और हैदराबाद में सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड हॉस्टल में मैच पाक भारत मैच दिखाया जाएगा। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 की इमारत में आग लगने से 2 खवातीन जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने फंसे 13 अफराद को बचा लिया। फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। केएमसी ने कराची के 106 सड़कों की मरम्मत शुरू कर दी। मेयर कराची का 2 माह में शहर की तमाम सड़कें बहाल करने का ऐलान। मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया। दश्त में रेलवे ट्रैक की मरम्मत मुकम्मल। बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस बहाल। पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस मुकर्ररा वक्त पर रवाना होगी। घोटकी के कच्चे में सैलाबी पानी मौजूद। फसलें तबाह हो गईं। मकीन कश्तियों में सफर करने पर मजबूर। जानवरों में लंपी वायरस तेजी से फैलने लगा। सेहवन में 350 गांव पानी की लपेट में। कनकोट में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से खातून और नौजवान जाँ बहक। मुलजिमान फरार होने में कामयाब। पुलिस को कत्ल में कबायली दुश्मनी के शुकूक व शुबहात। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ का कहना है कि इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है।